शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं मकई के आटे के पराठे। ऐसी ट्रिक से बताएंगे कि मकई के आटे के पराठे बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और आप बआसानी मकई के आटे की रोटी या पराठे तैयार कर सकते हो और सर्दियों में भरपूर इसके फ़ायदा उठा सकते हो। ये हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो ज़रूर बनाएं। बआसानी तरीके से बनाएं तो ज़बरदस्त मकई के आटे के पराठे की रेसिपी। शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो बग़ैर टाइम ज़ाय के ये बहुत ही जायकेदार मज़ेदार मकई के आटे के पराठे की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायके और सेहत से भरपूर पराठे बनाने के लिए यहाँ हम ले लेंगे मकई का आटा ले लेंगे। एक बड़ी कटोरी मकई का आटा ले लेंगे और इसे छलनी की मदद से छान लेंगे ताकि इसमें कोई तिनके वगैरह कुछ कचरा वगैरह ना हो। इसे अच्छे से छान लेंगे। देखिए आटा बिल्कुल साफ़ था। एक बड़ी कटोरी आटे की हमने छान ली। अब चूल्हे पर रख लेंगे एक खुला सा फ्राई पैन और चूल्हा ऑन कर देंगे और इसमें डाल देंगे जितना कि हमने आटा लिया है उतनी ही मिकदार में हम ले लेंगे पानी। जिस बर्तन से आप आटे का नाप करें उसी बर्तन से आप पानी ले लें। भर कर एक कटोरी हमने डाल दी फ्राई पैन में और आटे हस्बे ज़रूरत हम इसमें नमक शामिल करेंगे। एक कटोरी बड़ी साइज़ की मैंने आटा लिया तो एक चाय का चम्मच मैं इसमें नमक डाल दूँगी और इसे पकाऊंगी मैं उबाल आने तक। ये देखें इसमें बबल बनना शुरू हो चुके हैं। जितना हमने आटा लिया उतना ही पानी लिया और जैसे ही ये अच्छा सा गर्म हो जाए तो बस इसमें हम डाल देंगे मकई का आटा और स्पैचुला की मदद से इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। थोड़ी देर हम चूल्हा ऑन रखेंगे, हल्की आंच पर चूल्हा खुला रहे। आटा हम मिक्स कर लेंगे। गरम पानी में आटा डालने से ये होगा कि आटा जैसे कि हम नॉर्मल गूंथते हैं उससे रोटी टूटती है और इससे आटा जो है थोड़ा सा रबड़ी टाइप हो जाएगा, थोड़ा सख्त हो जाएगा और रोटी बनाने में आसानी होगी। बआसानी आप इसके बेल कर पराठे या रोटी तैयार कर सकते हो। बहुत ही आसानी के साथ आप इसके पराठे रोटी बना सकते हो। ये देखें आटा गाढ़ा होना शुरू हो गया तो बस हम चूल्हा बंद कर देंगे क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा गर्म है। इसकी मिक्सिंग करेंगे और मिक्स करते हुए ही ये सख्त हो जाएगा। जैसे ही ये ठंडा होना शुरू होगा तो आटा सख्त हो जाएगा। बस मिक्सिंग अच्छे से करेंगे। देखिए माशाल्लाह से आटा सख्त हो चुका है। तो बस इसे अब हम चूल्हे से उतार लेंगे और इसे बिल्कुल आराम से मिक्स करेंगे। चूल्हा इस टाइम हम इसका बंद कर चुके हैं। तो आप मकई का सफ़ेद आटा लें या पीला आटा लें, दोनों ही आटे से इसी तरीके से आप बआसानी रोटी या पराठे तैयार कर सकते हो और ये सर्दियों में आप बनाकर लाजमी खाएं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और साग के साथ तो बहुत ही मज़े की ये रोटी या पराठे पसंद किए जाते हैं। तो देखें माशाल्लाह से आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है और आटा सख्त हो चुका है। तो बस इसे अब हम ठंडा कर लेंगे। थाली में हम इसे फैला चुके हैं और आटा माशाल्लाह से अच्छा खासा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो इसकी रोटी आप किसी भी तरीके से बनाएं, बआसानी आप इसकी रोटी या पराठे तैयार कर सकते हो। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। बस आटा गूंदने में ये तरीका आप इस्तेमाल करें, इससे आपके पराठे या रोटी नहीं टूटेगी। तो आप बआसानी मकई के आटे की रोटी या पराठे तैयार कर सकते हो। तो आधे आटे के हम जो है पराठे तैयार कर लेंगे और बाकी का आधा आटा मैं फ्रीज़ कर दूंगी क्योंकि मुझे अब इतनी ज़रूरत नहीं है। तो तकरीबन 5 से 6 पेड़े मैं इसके तैयार कर लूँगी। चाहे आप इसकी बड़े साइज़ की रोटी भी बनाएंगे तो भी बआसानी आप बना सकते हो क्योंकि ये बिल्कुल नहीं टूटेगी। आटा बिल्कुल तैयार है। इसके पेड़े तैयार कर लेंगे और इसे बेलन की मदद से हल्के हल्के हाथों से बेलन की मदद से बेल कर हम इसकी रोटी तैयार कर लेंगे। तो इतनी देर में हम रोटी बेल रहे हैं। तवा हमने चूल्हे पर पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। आप किसी भी तवे पर मकई के आटे की रोटी या पराठे बना सकते हो, चाहे नॉन स्टिक का हो या लोहे का हो।
दरमियाने साइज़ की यहाँ मैं रोटी तैयार कर लूँगी। देखें बिल्कुल इसके किनारे बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो रहे हैं। रोटी बिल्कुल नहीं टूटी। तवा गरम है और तवे पर हम रोटी डाल देंगे। तो जैसे ही एक साइड पर कलर आ जाए तो साइड हम इसकी चेंज कर देंगे और दूसरी साइड पर इसके घी लगा देंगे। अगर आपके पास देसी घी है तो देसी घी में बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त जायके और सेहत से भरपूर मकई के पराठे, जो कि देसी घी की खुशबू ही माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होती है और खाने में ये बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो दोनों साइड से सेकते हुए ज़बरदस्त गर्मा गर्म मज़ेदार पराठे हमारे हो रहे हैं तैयार। यहाँ पर आप लोगों को मेरी ज़रा सी भी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। और सरसों के साग की रेसिपी भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, जो कि बहुत ही मज़े का साग बना है। और दही के साथ मैंने साग तैयार किया था, सरसों का साग और चुलाई का साग या कलम का साग, हर तरह के साग की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। बहुत ही मज़े का साग बना था। तो मकई के आटे से हम तमाम पराठे इसी तरीके से तैयार कर लेंगे, बहुत ही आसानी के साथ। फूले फूले पराठे भी तैयार होंगे और रोटी भी आप इसी तरीके से तैयार कर सकते हो, या आप सिंपल रोटी मकई के आटे से बनाकर भी इसके ऊपर देसी घी लगाकर एंजॉय कर सकते हो, या इस तरीके से आप पराठे भी तैयार कर सकते हो। तो पराठे वाला खूबसूरत सा कलर आने देंगे दोनों साइड पर। गर्मा गर्म मज़ेदार यहाँ हमारे पराठे बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आखिर का ये पराठा है और माशाल्लाह खूबसूरत कलर के साथ पराठे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। दोनों साइड पर प्यारा सा कलर आने तक हम इसे पका लेंगे। तो माशाल्लाह से देखें गर्मा गर्म मज़ेदार मकई के आटे के पराठे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देसी घी के साथ आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें, मेरी रेसिपी से आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि हर कोई बासानी बना सके मकई के आटे से ये ज़बरदस्त पराठे बासानी। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप मेरी वीडियो किस मुल्क या किस शहर से देख रहे हो, मुझे दिली खुशी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।